ऋषभ देव का स्तवन करते हुए समझा रहे हैं, हे प्रभु, आपने समूल रूप से दोषों का अभाव किया है। दोष इत्यादि स्वस्य आत्मनो दोषः, संस्कृत टीका देखो, स्वस्य आत्मनो दोषः 4 नंबर, स्वस्य आत्मनो दोषः रागादिस्तेषाम्। आत्मा में दोष है वो क्या है? रागादिक। अब दोष 2 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक दोष और शारीरिक दोष। आध्यात्मिक दोष और शारीरिक दोष। तो राग देश ये क्या आध्यात्मिक दोष है, वो आत्मा में ही होता है, ठीक है। पसीना आना ये सब क्या है? शारीरिक है, शरीर में उत्पन्न हो रहा है। तो अध्यात्म बहिरेप्यसा विग्रह महोदया, अब वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया वो 18 दोषों पर ही किया है, वो शारीरिक एक साथ ले लिए। तो ये आपको स्वयं चिंतन करना चाहिए। वहां आध्यात्मिक बहिरंग विभूति का व्याख्यान करना था, तो जो समोषण आदि बहिरंग विभूति है और ये 18 दोष है, तो ये सब आध्यात्मिक है। तो उसमें उभय रूपता है, जिसकी प्रचुरता है उसकी प्रधानता है, ठीक है। और प्रधानो बलीय, जो प्रधान होता है वो बली होता है। इसमें कोई शंका नहीं है, जो प्रधान होता है वो बली होता है, बलवान है भाई, क्योंकि प्रधान है। इसलिए ढंग से लगाओ। राग देश तेषा मूलम कारणम, और राग देश जो है उसका मूल कारण क्या है? घाती कर्म चतुष्कयम। राग देश का मूल कारण घाती कर्म चतुष्क। राग देश का मूल कारण घाती कर्म चतुष्क। ये 4 घाती कर्म जीव को राग देश उत्पन्न कराते हैं। उनके लिए प्रभु ने क्या किया? तत् निनाह, पूर्ण रूप से नीतवान, क्या कर दिया? नाश करके। कैसे? काम निर्दय भस्मास भस्मात क्रियाम, परिपूर्ण रूप से निर्दय होकर भस्मात क्रियाम, भस्म किया। दया तो निष्क्रांता निर्दया, जो दया से निष्क्रांत हो गए। मोह पर दया करेंगे। देखो इधर देखो, आप लोग समझो, सब मुनिराज हो, वो मुनिराज की व्याख्या कर रहे हैं। जब भगवान मुनि बने ना तो क्या किए? अब कोई गृहस्थ आ गया, माना कि अपने गृहस्थ के कुटुंब के लोग ही आ गए, ठीक है। वे परेशान हैं, कर्म सापेक्षता है। अब उनके कर्म की सापेक्षता में तुमको लगा कि भाई अब लोग परेशान हैं, क्या करूं। अब एक महात्मा जी एक गांव में चौमासा किए। उनका कुटुंब थोड़ा गरीब हो, परिवार के लोग गरीब हों, तो उनने श्रावकों से कहा कि कुछ द्रव्य दे दो, और उनने कुटुंब वालों को दिला दिया, ठीक है। तो देने वाले ने दे भी दिया, पर वो खोजबीन किए दिलाया किसको है, तो उन्होंने अपने परिवार लोगों को दिलाया। वो यहां तक खोज किए सुब्रत सागर जी, उनके गांव तक चला गया। जिसने दिए थे ना, वो उनके गांव तक पहुंच गया, कर्नाटक तक। अब सोचो, लेकिन उसके मन में भाव तो आया, इतनी अच्छी बातें करते धर्म की, और ये राग कैसे बरस गया। अब यहां एक शिक्षा लेना आप लोगों को, एक निर्णय करना है। आप सुखी हो, राज हो, और आपके ऐसे ऐसे भक्त बन गए करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तब भी किसी से खर्च कराने की बात नहीं करना। और यही मान के चल भाई उनका कर्मोदय है, वे अपने पुण्य पाप जिए। हम धर्म की सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन अर्थ की सांत्वना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम दिगंबर मुनि हैं। यही सब कुछ करना होता तो हम यहाँ आए क्यों? कठिन साधना बता रहा हूँ, कठिन साधना सुन रहे हैं भाई। अंकुर सागर, क्या ना, सम्यक सागर है। नहीं कि दया आ गई
कि स्वाध्याय मंडल वालों का सहयोग करा दें, कोई तीर्थ का उद्धार हो जाएगा। इन कामों में नहीं लगना भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि अब हमको एक ही तीर्थ का उद्धार करना है, उसका नाम आत्म तीर्थ। तो ऐसी इस दया का निषेध कर रहे हैं। ये दया धीरे धीरे लगती दया है, पर वास्तव होता वो राग है। ऐसे गरीबी से तुम उनको दया कर रहे हो, ऐसे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, सबके यहाँ क्यों नहीं भेजते? इसका मतलब वही राग है। हम भी प्रभावित थे उनसे, पर जी बात सुनी, ओम नमः सिद्धिभ्य हो गई हमारी। तो हम कह रहे पैसा मांगा, पैसा नहीं मांगने का किसी। आज तुम यहां स्वच्छ क्यों बैठे आनंद से? ये दबा नहीं सकते सुनील हमें। बोले क्यों? बोले कुछ चाहिए नहीं हमको। दबे वो जिसको चाहिए हो। बोलो भैया चाहिए नहीं हमको। बोले कितना दान आया, कितना दान आया, मुझे मतलब ही नहीं है। बोले क्यों? कि मेरी कोई संस्था ही नहीं है, मेरी संस्था आत्म संस्था। ठीक है। एक सज्जन आए मेरे पास सुब्र साई परसों शाम को। बोले महाराज जी हम कुछ बिहार को देना चाहते हैं। हम कि हमारा बिहार ऐसे होते ही नहीं है लेकर के। तो फिर कैसे जाओगे? हमारी बड़ौद को इच्छा, बड़ौद वालों की आवश्यकता थी, वो हमको बुला लाए। अब जिसकी इच्छा होगी वो हमको ले जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चलते ही नहीं है। वो मेरा चेहरा देख के चला गया, बोला मुझे बिहार में कुछ देना है। हमने कि बिल्कुल नहीं देना आपको। हाँ तुम्हें बिहार कराना तो करा, लेकिन देना किसी को नहीं। कर्नाटक में हासन में हम ऐसी कक्षा लिए थे। एक व्यक्ति आया, महाराज जी कोई तो है नहीं है यहाँ, कैसे बिहार करेंगे? हम कुछ ब्रह्मचारी जी को पैसा देना चाहते। हमने सुनो इधर आओ, बैठो यहाँ पर, एक सिक्का दे के मत चले जाना। बोले आवश्यकता पड़ती, समाज आहार देती है, समाज कपड़े दे देती है, कुछ देना नहीं बिल्कुल। बाहर का कोई आकर संघ के नाम से उगाने लग जाए तो उसका दोष, वो हमें पता चल जाए, उसको हम ठीक कर देते। भगो यहाँ से, पैसा उगाने नहीं आओ यहाँ पर। तो ऐसे तुम दयालहीन होगे तो तुम संयम पालन कर पाओगे। और कहीं सुबह सागर दया आ गई तो संयम नष्ट हो जाएगा, यश समाप्त हो जाएगा। ऐसे दया करना नहीं। यहां तक और बताऊं, कुटुंब वाले आते, कोई भी बड़ा विपत्ति में आए, सीमित ही समय देना कि भाई तुम ठीक है सर भगो। बोले आपके पीछे यही दुख से मुझे रोना होता तो छोड़ के क्या हूं? तुम्हें दुख है, तुम मेरे जैसे हो जाओ, सुखी हो जाओगे। इतना निर्दयी होना पड़ेगा। और तुमने देखा कि मां रो रही है, तुम भी रो पड़े। वो एक मुनिराज की कथा है, प्रत्येक मुनिराज को सामयिक में ध्यान करना चाहिए। जिनकी बहन की शादी के लिए मां ले जा रही है, ठीक है, मां ले जा रही है, और ले जा रही मां, रास्ते में मुनिराज खड़े ध्यान में। तो मां ने पूछा यहां कोई चोर लुटेरे तो नहीं? महाराज ने आंख नहीं खोली। वहीं चोरों का ग्रुप निकला तो उसने क्या देखा कि ये महाराज जी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने मना किया। चोरों के सरदार क्या बोला, नहीं ये दिगंबर मुनि है, नहीं किसी से राग देश नहीं है, इनसे अपना विघ्न नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं करने का। बस वे चोर निकल गए। फिर माँ बेटी को लेकर निकली जेवरात के साथ, उन चोरों ने सब छीन लिया। छीनने के बाद सरदार कहता देखो मैंने बोला आज मुनि महाराज के दर्शन किए, कितना सामान मिला, उन्होंने विघ्न किया क्या? जैसी मां ने सुना, अरे वो तो मेरा बेटा इतना भी नहीं कर सका, अपने मां और बहन की रक्षा कर लेता। तो सरदार से मां क्या बोलती, अब छीन तो लिया, अपनी कटार मुझे दे दो। बोले क्यों? मैं अपनी कोख को चीरना चाहती हूं। बोले क्यों? बोले जिन मुनिराज की तुम बात कर रहे हो वो मेरा बेटा है, अपनी बहन मां की रक्षा भी नहीं कर सका, ऐसे पापी को मैंने अंदर गोद में अपने पेट में रखा।
सरदार ने मालूम मां के पैर पकड़ लिए। डाकू का सरदार बोले, मां ऐसा मत बोलो, ये बहन मेरी बहन है। इतने महान मुनिराज जो निर्मोही, इनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। पूरी सामग्री वापस कर दी और कहां जाना आपको, सुरक्षित स्थान में भेज के आए। वो कहा, नहीं मां, धन्य मुनिराज को बहन की मां की विडंबना होते हुए भी उन्होंने आंख खोल के नहीं दी, जबकि मां पूछ रही थी। क्या सुनाई नहीं पड़ रहा था? आवाज पहचान लेती दुनिया। इतनी वृत्ति चाहिए आपको, तब बेटा काम बनेगा। उनकी कथा सुनके तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसे आपके जीवन की कथा बने। बगल में तुम्हारा सगा बैठा रहे, तब भी मौन। आज के लिए नहीं, अंतिम श्वास है, पर तुम देखो क्या आनंद आता है। तो ये निर्दयी की बात है, न कि हत्या करने की बात है। निर्मोही होना। दया तो निष्क्रांत निर्दया साचा सो भस्मसात क्रिया। निकल चुकी दया जिनकी, ऐसे हो उन्होंने भस्मसात किया। च कास्तिन भस्मकरणम, संपूर्ण रूप से भस्म किया। आपको शब्द भी अर्थ भी समझने। कास्तिन यानी संपूर्ण, कृष्ण कृष्ण। प्राप्त अर्थ में प्राप्त किया, तो भस्म करके प्राप्त किया है। किसको? भस्म। सुनो, कोई वस्तु का लेना ही प्राप्त करना नहीं होता। तो कोई वस्तु को ओ भाई इधर देखो, कोई वस्तु को लेना ही प्राप्त नहीं होता। भाषा बोलना और भाषा बनाना सीखो। ये क्या भाषा है? उन्होंने भस्मसात क्रिया को प्राप्त किया, ऐसा अर्थ करना। किसको प्राप्त किया? कर्म को भस्म करने को प्राप्त किया। ठीक है, आइए। ऋण प्राप्णे, ऐसा बोलिए। ऋण प्राप्णे बराबर। काला जी, कातंत के पीछे धातु लिखी है, आप पढ़ सकते हो। केन सुसमाधि तेजसा। भाई मत बोलो, 6:30 बजने वाले हैं। सुसमाधि तेजसा, अपनी समाधि के तेज से। किससे? समाधि के तेज से, ध्यान के तेज से। जितना ध्यान करेगा व्यक्ति, निर्वाण मार्ग की ओर उतना बढ़ेगा। जैसे सूर्य जितना तेज होता है, उतनी जल्दी भूमि सूख जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जाली के बड़े बड़े स्थान बना के रखे हैं, वे अंगूर टांग देते हैं। ऐसे स्थान जहाँ सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वे अंगूर टंगे टंगे मालूम किसमिस बन जाते हैं, मुनक्का बन जाते हैं, टंगे टंगे। जो गीले अंगूर खट्टे होते हैं, वे सूखने से मीठे हो जाते हैं। ऐसे जो आत्मा खट्टी मिट्टी दुनिया की चर्री रागदे से भरी है, वो ध्यान के तेज से, समाधि के ऊष्मा से वो सुंदर मीठी हो जाती है। तभी तो निर्माण लाडू चढ़ता है। समाधि परम शुक्ल ध्यान च तेजो अग्नि तेषाम। तो परम है शुक्ल ध्यान अग्नि, तेन तत्क्रियाम तन्नयनम स किम कृत्वा, उस क्रिया के द्वारा तत् उसको प्राप्त करके, सा किम कृत्वान, क्या करके, जगात कथितवान, किम उन्होंने कथन किया, व्याख्यान किया। किसका? तत्वम। देखो अंदर अंदर के रहस्य पकड़ो। केवल ज्ञान खड़ा कर दिया यहां, पकड़ा आपने, दीक्षा ले लिए, फिर तत्व को प्रतिपादन किया, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तत्वम जीवादि स्वरूपम, जीवादि स्वरूप की व्याख्या की। कस्मई, कस्मई किसके लिए? कस्मई किसके लिए? जगते प्राणीगणाय, जगत के प्राणीगणों के लिए। पूरी व्याकरण चल रही है। जगते प्राणीगण, जगती के प्राणीगण के लिए। कथम भूत्याय, किस प्रकार से, किस उद्देश्य से? अर्थ ने, अर्थ ने, किम अर्थ ने? तत्व परिज्ञान अभिलाषणे, जो तत्व ज्ञान के अभिलाषी हैं, उनके लिए भगवान ने तत्व का उपदेश दिया।
सुगतवत बुद्धवत, बुद्धि के समान। पर प्रतार कल्पेनसु तत्वम कृतवान तहा। क्या बोल रहे हैं? सुगतवत, तो सुगत बुद्धवत, तो बुद्धि की समान। पर प्रतारण का तनासु, वे पर के प्रतारण करने वाले नहीं है। तत्वम कृतवान तहा, जैसे दूसरे के तत्व पर को प्रताड़ित करने वाले हैं, ऐसे भगवान जिनिंद के तत्व पर प्रतारक नहीं है। तत्वम कृतवान तहा अंजसा, परमार्थ से। कैसे? यथार्थ में, वास्तविक। कल्पित तत्व की प्रूफ नहीं किए भगवान ने, तो किसी किए? वास्तविक परमार्थी ने। ननु भोक्षादि दुख पीड़िता, जो भूख आदि से पीड़ित है, कदाचित तथामपि कथमिश्रुत अंजसा, जो भूख से पीड़ित हैं उनके लिए कथश्यामि तो अंज से तो अत्रहा, तो जो भूख से पीड़ित हैं ऐसे दुखी प्राणियों के लिए भगवान ने कहा बभू। तो क्या भगवान, मालूम, एक विषय पकड़ो, जो अन्य मतियों ने तीर्थंकर शब्द को कहा कि भूख से पीड़ित जंगलों में भटकते थे और ये मल धारण करते रहते थे, ऐसे भटकते। तो उन्होंने कहा नहीं, वे भूख से पीड़ित नहीं थे, नहीं ऐसे ही भटकते थे। तो क्या थे? बभू ब्रह्म पदामृतेश्वरा, वे ब्रह्म पद के ईश्वर। बभूवे च संजाता चास्यकृतं भूतो, वे इस अवस्था को प्राप्त हुए। ब्रह्म पद मृतेश्वर, ब्रह्म पदेश्वर से मतलब ब्रह्म पदम मोक्ष स्थानम। ब्रह्म पद मतलब कोई ब्रह्मा का स्थान नहीं समझना, ब्रह्म पद नहीं, मोक्ष स्थान। हाँ बता रहे हैं ना, 2 मिनट रुको। तस्य अमृत अनंतम सुखम, वो अमृत अनंत सुख को प्राप्त होने। तस् ईश्वर सौमी, उसके सौम्यता कथम तत्र भगवती, वे भगवान के क्षुद दुखादि लेस उपयोगिता, जो क्षुदा दुखादि उसका लेस माधुर्यता केवली भुक्ति परिकल्पना श्रेयसी स्यात्। इसलिए जो केवली भगवान की कबलाहार की कल्पना की से तम दर्शन में वो इनका कथन निषेध कर दिया। भगवान भूख से पीड़ित होकर के कबलाहार नहीं करते हैं, वे ब्रह्म पद के ईश्वर हैं, वे कबलाहारी नहीं है। समझ गए? तो केवली भुक्ति परिकल्पना श्रेयसी स्यात्, तो केवली भुक्ति जो कल्पना है ना, वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है? करना नहीं चाहते, कर ही दिया वो तो। जैसे उन्होंने कल्पना पूर्वक बातें की हैं, ऐसी कल्पना पूर्वक बातें हमारे भगवान ने नहीं की हैं। भगवान ने सम्यक तत्व का यथार्थ उपदेश दिया है, न कि बुद्धि के समान कल्पना बात की हो। न नित्य एकांत की व्याख्या की है, न नित्य एकांत की व्याख्या की है, भगवान ने शाश्वत तत्व की व्याख्या की है। ठीक है? जैसे बुद्ध ने व्याख्यान किए, वो वैसा व्याख्यान भगवान ने नहीं किया, उन्हें परमार्थ तत्व की व्याख्या की है। इस प्रकार समझना, ये मालूम, इस ग्रंथ से आपको तत्व भी समझ में आ रहा है और किस प्रकार से व्याख्या करना चाहिए ये भी समझ में आ रहा है, और एक शब्द को कितनी बार व्याख्यात करना चाहिए जिससे श्रोता को समझ में आया। नमो रेंताणम, नमो शुद्धा, नमो हरियनो। सभी को पधारना है पुनः।